बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 21 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और लेक्चर नंबर 21 हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ आवर टॉपिक जो कि हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इस लेक्चर में हम दो चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा जो बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाते हैं, जो राउटिंग लूप्स फॉर्म हो जाते हैं और जो डिफरेंट रिलेटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। एक तो हम ये चीज देखेंगे और दूसरा हम इसमें अपनी लैब को शुरू करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी जो ये लेक्चर है बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए तो क्या हम वो लैब जो है इसी लेक्चर में खत्म करेंगे या नहीं। इसको हम देखेंगे कि वो इसी लेक्चर के दौरान अगर लेक्चर जो है वो 40-45 मिनट से ज़्यादा हुआ तो हम शायद हमें पार्ट 3 भी करना पड़े, बट विल सी। तो सबसे पहले तो रीडिस्ट्रीब्यूशन को जितने भी उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जो लूप्स क्रिएट हो सकते हैं, जो राउटिंग लूप्स क्रिएट हो सकते हैं, उनको ख़त्म करने के जो रिकमेंडेड मेथड्स हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक जो चीज आपको दिखाता चलूं, ये हम लैब यूज कर रहे हैं अपनी टोपोलॉजी में। ये टोपोलॉजी है हमारे पास जो कि हम अभी जिसको शुरू करेंगे, जो हम जिस पे हमने अपनी पूरी लैब डिजाइन की है, जो मैंने पूरी की पूरी रिडिस्ट्रीब्यूशन की लैब डिजाइन की है, वो हमारी ये टोपोलॉजी है। अब इसमें मैंने इवन दो एज अ CCNP करिकुलम उसमें सिर्फ दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, बट एज यू सीन बिफोर जो हमारे EIGRP और OSPF के लेक्चर में भी आपने देखा कि हमने हमेशा कोशिश की है कि आपको बहुत ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा डिटेल बताई जाए। वेल थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी ज्यादा डिटेल बताई जाए देन जो कि आपको पढ़ाई गई है इन साइड द करिकुलम। तो इसमें भी मैंने वही कोशिश की कि जो करिकुलम के अंदर पढ़ाया गया है उससे काफी ज्यादा हम इसमें कवर करेंगे कि हमने वेल चार डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, दो तीन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को लिया, लेकिन EIGRP के दो इंस्टेंसेस को लिया, इसलिए चार डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हमने लिया और हमने ये एक लैब बनाई और इस लैब के अंदर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक फुल कनेक्टिविटी हम पूरी देंगे। बट विल सी कि वो पूरी की पूरी कनेक्टिविटी हमारे पास कैसे आती है। रिजॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन इशू, उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम उसे चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो जैसे हम अपने कुछ सिनेरियोज हम डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर्स में कि बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल राउट्स जब एडवर्टाइज हो रहे होते हैं EIGRP के अंदर, तो एज अ 170 उनका एक्सटर्नल EIGRP का डिस्टेंस आता है। तो जब हमने बात की कि वो जब OSPF उनको एडवर्टाइज करेगा, एक राउटर OSPF का दूसरे राउटर को जब OSPF डोमेन में एडवर्टाइज करेगा, तो क्योंकि वो 110 उसका होगा तो वो यही पाथ जो है वो उसको प्रेफर करेगा वापसी के लिए, इवन दो कि अगर उसका डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक जो है वो वहां से भी उसको एडवर्टाइज हो रहे हैं, बट क्योंकि उसको वहां से वो एडवर्टाइजमेंट एज अ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की तरफ से मिल रही है, तो वो 110 को प्रेफर करेगा ओवर 170। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन रूट्स के लिए राउट्स मैप को यूज करके हम इन राउट को मैच कर सकते हैं एक एक्सेस लिस्ट बना के, और उन राउट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम उसे रख सकते हैं, लेट्स से वी कैन गिव देम 200, सो दैट इन इस राउटर को जब ये राउट्स मिलेंगे और इस राउटर को जब ये राउट दोनों तरफ से मिलेंगे तो इस तरफ से 170 मिलेगा, इस तरफ से वो चेंज होके 200 मिलेगा, तो वो 170 को प्रेफर करेगा और इसको एज अ रिटर्न पाथ प्रेफर करेगा। तो इस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को चेंज करके हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इश्यूज हो सकते हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया एक मेथड। दूसरा हमारा मेथड है बाय यूजिंग एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट। सो मैं दोबारा अपनी टोपोलॉजी पे वापस आऊंगा
एक्सेस लिस्ट और प्रीफिक्स लिस्ट से हमारा क्या मुराद है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे इस इंटरफेस के ऊपर एक्सेस लिस्ट लगी हो जो सिर्फ इन सबनेट्स को अलाउ करे टू वर्ड्स EIGRP। एंड एक और मैं एक्सेस लिस्ट लगाऊंगा जो इस इंटरफेस पे लगाऊंगा जो अलाउ करे सिर्फ इन सबनेट्स को टू वर्ड्स RIP। इसी तरह से इस इंटरफेस पे मैं एक्सेस लिस्ट लगाऊंगा जो कि RIP के अंदर जितने भी सॉरी नॉट दिस इंटरफेस इस इंटरफेस के ऊपर मैं एक्सेस लिस्ट लगाऊंगा जो कि सिर्फ RIP के सबनेट्स को अलाउ करे इनसाइड EIGRP, और इसके अंदर लगाऊंगा जो कि EIGRP के जितने सबनेट्स हैं उनको अलाउ करे टूवर्ड्स RIP। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है। स्केलेबिलिटी मीन कल को मेरे पास यहाँ पे एक और राउटर आ जाता है, एक और राउटर आ जाता है, ये दो सबनेट्स भी मुझे फिर उनके हिसाब से अपनी एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट को अमेंड करना पड़ेगा, तो स्केलेबिलिटी इशू यहाँ पे आ जाता है। द मोस्ट प्रिसाइज मेथड जो कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूं इज राउट मैप। और राउट मैप के अंदर हम क्या यूज करेंगे, समथिंग कॉल्ड राउट टैग। अच्छा, राउट टैग पे बात करने से पहले आई मिस समथिंग हियर, समथिंग कॉल्ड प्रीफिक्स लिस्ट। अब आप में से बहुत से लोगों ने प्रीफिक्स लिस्ट पहली दफा सुनी होगी। अगेन वो लोग जो जिन्होंने सिर्फ CCNA बैकग्राउंड से आए हैं, एक्सेस लिस्ट तो आपने डेफिनेटली CCNA में कवर की होगी, बट प्रीफिक्स लिस्ट आपके लिए एक नई चीज होगी। तो प्रीफिक्स लिस्ट भी सेम ही काम करती है जो कि एक्सेस लिस्ट करती है, बट प्रीफिक्स लिस्ट इज मच मोर मैनेजेबल। वो कैसे? वो ऐसे कि लेट्स से कि मैंने एक एक्सेस लिस्ट लगानी है जो कि व्हाट एल्स से इस सबनेट को परमिट करे। लेट्स से 10.1.1.0/24। फिर मैंने एक और लगानी है जो परमिट करे 10.1.1.0/ कुछ भी, I'll say 25, say 10.1.1.0/26, 1.1.0/27 and up to /30 फॉर वट एवर रीजन। कोई भी रीजन हो सकती है। मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनानी है जिस पे मैंने ये सारे इधर परमिट करने हैं और डिनाई करने हैं, या जो भी मेरा टारगेट है। उसके लिए मुझे हर एक स्टेटमेंट चाहिए इसके लिए एक्सेस लिस्ट की, जिसपे मैं इस सबनेट को परमिट करूं। एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, और इसी तरह 28, 29 और 30 के लिए मुझे हर एक सबनेट के लिए एक एक्सेस लिस्ट चाहिए। जबकि प्रीफिक्स लिस्ट कुछ इस तरह से होगी, उसकी कमांड लाइन something called IP prefix list, एंड इसको मैं कोई ना कोई नाम दूंगा प्रीफिक्स लिस्ट को, कुछ भी, लेट्स से सबनेट्स। और इसके बाद मैं मेंशन करूंगा कि क्या मैं इसको परमिट कराना चाह रहा हूं या डिनाई कराना चाह रहा हूं। so, अगर मैं परमिट कराना चाह रहा हूं तो I'll say परमिट, एंड उसके बाद मेरे एक्चुअल जो सबनेट मैंने मेंशन करने हैं, सो यहां पे मैं मेंशन करता हूं 10.1.1.0 एंड I'll say स्लैश। यहां पे मैं स्लैश नोटेशन दे सकता हूं, /24। इसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन आते हैं। यू नो व्हाट, लेट मी एक्चुअली शो यू इन एक्शन। तो मैं एक अपनी वो मैंने टोपोलॉजी की वो सिक्योर CRT की विंडो खोली है, तो लेट्स ब्रिंग अप अ राउटर। मैं सिर्फ आपको प्रीफिक्स लिस्ट का जो एक्चुअल कमांड लाइन है वो दिखाना चाहता हूं कि वो कैसे डिफर करती है देन एक्सेस लिस्ट। सो आई विल गो इन कॉन्फ़िगरेशन मोड
I'll say IP prefix list, then a name, subnets, then I'll say permit, and then a subnet. मैं कहता हूं subnet is 10.1.1.0/24 और इसके बाद ये मुझे कुछ ऑप्शन देता है. GE mean greater than and equal to, and LE mean less than and equal to. I'll say less than and equal to 30. एंटर करूंगा तो ये मेरी एक स्टेटमेंट ने वो काम कर दिया जो एक्सेस लिस्ट के लिए मुझे 7 और 8 स्टेटमेंट के अंदर करना पड़ता. तो मेरा वो सारा के सारा काम इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट हो गया. अब इसमें प्रीफिक्स लिस्ट में मैंने जो मेंशन किया कि /24 सबनेट लेस देन और इक्वल टू 30, यानी कि /24 से लेकर /30 तक मींस लेस देन /30 एंड ऑल्सो इक्वल टू /30. कोई भी ट्रैफिक जो आ रही है उसको परमिट करो. अभी मैंने ये प्रीफिक्स लिस्ट कहीं पे अप्लाई नहीं की, बट जस्ट इस सिंटेक्स का मतलब बता रहा हूं कि किसी भी ट्रैफिक को परमिट करो अगर उसका सबनेट शुरू होता है फ्रॉम /24 टू /30. अगर मैं इसके एक और देता हूं, I'll say permit 20.1.1.0/24 greater than and equal to /30. That means कि सारे सबनेट्स अलाउ करो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू /30. बाकी जितने सबनेट्स हैं उनको डिनाई कर दो. अब अगर मैंने एक्सेस लिस्ट में यही बात करनी होती, यही स्टेटमेंट देनी होती, तो मुझे कितनी सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती. /8 /16 17 18 19 20. मुझे हर एक के लिए एक पूरी स्लैश नोटिफिकेशन हर एक सबनेट के लिए लिखनी पड़ती, लेकिन ये मेरी एक स्टेटमेंट ने वो सारा काम कर दिया. बट अगेन दिस इज जस्ट टू शो यू अ हाई लेवल. हम आईपी प्रीफिक्स लिस्ट पे बात करेंगे, हमारा एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम सिर्फ पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे. उसमें हम ये आईपी प्रीफिक्स लिस्ट और एक्सेस लिस्ट और ये सारा कुछ कवर करेंगे. हम अभी अपने जो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है उस पर आते हैं. तो हम इसको कर सकते हैं अपनी प्रीफिक्स लिस्ट या एक्सेस लिस्ट से अपनी रीडिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज को मिटिगेट कर सकते हैं. एंड द फाइनल मेथड, जो एक और जो बहुत एफिशिएंट मेथड है रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने का, इज समथिंग कॉल्ड राउट टैगिंग, जो कि हम हासिल कर सकते हैं यूजिंग राउट मैप्स. उसके लिए मुझे अपनी पिछली स्लाइड पे वापस जाना पड़ेगा टू शो यू हाउ डज इट वर्क. सो मैंने यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है फ्रॉम रिप टू EIGRP एंड ऑल्सो फ्रॉम EIGRP टू रिप, और इसी तरह यहां पे भी फ्रॉम रिप टू EIGRP एंड फ्रॉम EIGRP टू रिप. अब यहां पे अगेन वही इश्यू कि अगर मैं कोई किसी किस्म की फिल्टरिंग नहीं लगाऊंगा तो ये तो बहुत बड़ा एक लूप क्रिएट हो जाएगा, टू वे लूप क्रिएट हो जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि मैं टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं और दो जगह पर कर रहा हूं. एक राउटर 7 पे टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं और एक राउटर 5 पे टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं. अब व्हाट विल हैपन नाउ, इसको लूप को रोकने के लिए मैं राउटर 7 पे एक राउट मैप बनाऊंगा. I'll go on router 7 and I'll say route map, I don't know, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, rip to EIGRP, and I'll say deny 10. सबसे पहले तो मैं deny statement mention करूंगा, and I'll say match
टैग, कुछ भी टैग दे दूं EIGRP के राउट्स को। मैं यहां पे उन राउट्स को डिनाई करना चाह रहा हूं जो EIGRP के राउट्स हैं, ताकि वो वापस ना आए। तो मैं इनको, लेट्स से EIGRP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 90, सो आई विल यूज 90 एज अ टैग। सो आई विल से मैच टैग 90। दूसरी मेरी स्टेटमेंट होगी राउट मैप EIGRP to RIP permit 20 set टैग। अब ये मुझे सेट करना है टैग फॉर सोर्स प्रोटोकॉल रिप। रिप का एडमिन डिस्टेंस 120। सो मैं यहां पे EIGRP के राउट्स को डिनाई कर रहा हूं इस राउटर के ऊपर, और रिप राउट्स को परमिट कर रहा हूं। सॉरी, यहां पे मैंने नाम जो है वो चेंज कर दिया, ये नाम मैंने सेम ही रखना है। रिप टू EIGRP की अभी बात हो रही है। सो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जब ये राउट्स रिप के सबनेट्स EIGRP में एडवर्टाइज होंगे तो उनका टैग सेट कर दो 120 का। और दूसरा एक और काम करो, 90 किसी भी राउट को लगाओ, अगर एक मैंने टैग लगा दिया राउट पे, कलर लगा दिया, उसको डिनाई कर दो, उसको रिप से EIGRP में नहीं जाने दो। अभी मेरी बात अधूरी है, लेट मी कंप्लीट इट। अभी ये वन वे रिडिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने सिर्फ रिप टू EIGRP रिडिस्ट्रीब्यूट किया, वापस नहीं किया। अभी मैंने EIGRP टू रिप नहीं आया मैं। लेट्स कंप्लीट इट। राउट मैप EIGRP टू रिप डिनाई 10। अब मैं यहां कौन से डिनाई करूंगा, मैच EIGRP टू रिप। तो यहां से राउट्स जा रहे हैं यहां पे, तो डिनाई कौन से करने हैं, डेस्टिनेशन राउट्स। डेस्टिनेशन राउट्स कौन से हैं, जिनको मैंने 120 का टैग लगाया हुआ है। सो मैं कहता हूं डिनाई मैच 120, सॉरी मैच टैग 120। and then my second statement, route map EIGRP to RIP permit 20 match, sorry not match, यहां पे मैं सेट कर रहा हूं सेट टैग। तो मेरा सोर्स प्रोटोकॉल कौन सा है यहां पे, EIGRP, और EIGRP के राउट को कौन सा मैं टैग दे रहा हूं, 90। सो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इन दोनों राउटर्स के ऊपर, इधर भी और इधर भी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जब राउट्स एडवर्टाइज हो टूवर्ड्स EIGRP, यानी रिप टू EIGRP हो, तो उनको टैग लगा दो 120 का, और डिनाई कर दो कोई भी राउट जिसको टैग लगा हो 90 का। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि EIGRP से जब रिप में एडवर्टाइज करने हैं राउट्स, तो उनको टैग लगा दो 90 का और डिनाई कर दो 120, कोई भी ऐसा राउट जिन पे 120 का टैग लगाओ। अब आप देखें क्या होगा। अब यहां से रिप से एक राउट गया EIGRP की तरफ, तो उसे क्या 120 का टैग लग गया। वो इधर से होता होता करते करते किसी भी रास्ते, लेट्स से यहीं से वापस आता है, तो वापसी पे यहां पे 120 डिनाई हो रहा है। तो ये राउट्स जो रिप से EIGRP में आए थे वो वापस रिप में नहीं जा सकते, क्योंकि उन पे 120 का टैग लगा हुआ था, और हमने
जो EIGRP टू रिप हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की उसमें हमने 120 को डिनाई कर दिया। इसी तरह से जब EIGRP टू रिप हमने एडवर्टाइजमेंट की तो हमने कहा उसको टैग लगा दो 90 का, वो राउट टैगिंग होगी। और जो हमने रिप टू EIGRP हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन जो राउट मैप हमने किया हुआ था, राउट मैप हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था, उसमें हमने कहा था कि डिनाई 90 के 90 के टैग कोई भी राउट्स को लगाओ उसको डिनाई करो। अब कोई भी राउट EIGRP से रिप में आएगा उसको टैग लग जाएगा 90, ये वापस नहीं जा सकता क्योंकि वापसी के लिए वो डिनाई हो रहा है। तो ये हमने लूप को स्टॉप कर दिया। अब रिप के राउट्स EIGRP में तो जाएंगे लेकिन EIGRP से फिर वापस नहीं आएंगे। इसी तरह EIGRP के राउट्स रिप में जाएंगे लेकिन रिप से वापस दोबारा EIGRP में दाखिल नहीं होंगे। यही एग्जैक्ट काम मुझे बाकी प्रोटोकॉल्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो OSPF के लिए यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये मेंशन करता चलो कि जो मैं टैगिंग लगा रहा हूं वो टैगिंग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जो राउट्स आप यहां पे टैग कर रहे हो या यहां पे टैग कर रहे हो वो यहां पे डिनाई हो, और जो यहां पे टैग कर रहे हो वो यहां पे डिनाई हो। अब हमारा वो जो स्केलेबिलिटी इशू था वो अब स्केलेबिलिटी इशू यहां पे खत्म हो गया। उसकी रीजन ये है कि अब अगर हमारे पास ये एग्जांपल रहती है, लेट्स से हमारे पास ये दो राउटर हैं जिनके बीच हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक तरफ हमने रखा हुआ है OSPF, एक तरफ हमने रखा हुआ है EIGRP। मैं उस एग्जांपल से दोबारा जाता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, सो विल गो थ्रू दैट अगेन। सो अब क्या है कि OSPF टू EIGRP, तो यहां पे मैंने इस राउटर पे राउट मैप कॉन्फ़िगर किया। मैंने सबसे पहले तो राउट मैप कॉन्फ़िगर किया, दोनों दोनों तरफ टैग लगा दिया। इस तरफ मैंने OSPF से EIGRP वाले राउट्स को लगा दिया टैग 110, क्योंकि OSPF का एडमिन डिस्टेंस 110 है। और अगेन ये मैंने एज ए एग्जांपल 110 रखा है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये मैंने यहां पे टैग लगा दिया। और जब EIGRP से OSPF की तरफ राउट्स गए तो यहां पे मैंने टैग लगा दिया 90। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो मैंने यहां पे मेंशन की, मैंने कहा कि 90 के टैग के राउट्स को डिनाई कर दो, उसको आगे नहीं जाने देना। इसी तरह मैंने यहां पे राउट मैप में एक और स्टेटमेंट ऐड कर दी कि 110 के राउट्स को डिनाई कर दो, उसको आगे नहीं जाने देना। अब जब ये राउट्स 90 का यहां पे आएगा, यहां से एडवर्टाइज होगा, EIGRP से OSPF में आएगा, OSPF हुआ अगर वापस ये यहां पे गया तो OSPF के राउट्स को, EIGRP के राउट्स को जो OSPF में आए थे उनको 90 का टैग लगा हुआ है। अब जब ये वापस जाएगा तो 90 का टैग डिनाई हो रहा है, तो ये एडवर्टाइजमेंट वापस EIGRP में नहीं आएगी। इसी तरह जो राउट्स OSPF में जा रहे हैं उनको टैग लगा हुआ है 110 का। अब ये जब EIGRP में होते हुए पूरे डोमेन से करते करते अगर ये वापस आ जाते हैं तो 110 हमारे इस राउटर पे डिनाई हुआ है, तो ये आगे OSPF में दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि अब आपका लूप जो है वो स्टॉप हो रहा है। और स्केलेबिलिटी इश्यू इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज हम कोई भी राउट जो OSPF से जा रहा है उसको हम टैग कर रहे हैं 110। अब चाहे हम OSPF डोमेन में कल आते हैं और 10 राउटर और ऐड कर देते हैं, 15 और ऐड कर देते हैं, EIGRP में आते हैं
15-20 राउटर और ऐड कर देते हैं, डजंट मैटर। इस बॉर्डर राउटर की तरफ जो भी सबनेट यहाँ पे आ रहा है उसको टैग लग रहा है, ओएसपीएफ की तरफ से टैग लग रहा है 110, ईआईजीआरपी से ओएसपीएफ में जाने वालों को लग रहा है 90, और दूसरी तरफ यहाँ पे 90 जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं, यहाँ पे 110 ब्लॉक हो रहे हैं। और आपको किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, आपकी फ़िल्टरिंग में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्केलेबिलिटी जो है वो उसी तरह आप चलाते रहेंगे, आपके अपने नेटवर्क को स्केलेबल करते रहेंगे, बट कॉन्फ़िगरेशन साइड, ऑन अ फ़िल्टरिंग साइड आपको किसी किस्म की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब अगेन ये मैं बहुत एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दो प्रोटोकॉल को आपको डिस्कस कर रहा हूं, 2 से 3 प्रोटोकॉल पे हम अपनी लैब को भी लेके जाएंगे, बट ये प्रॉब्लम अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आप 2 से 3 से 4 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। ये टैगिंग फिर भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ लूपिंग क्रिएट कर सकती है अगर आप 3 या 3 से ज्यादा प्रोटोकॉल्स को अपने नेटवर्क में यूज कर रहे हो, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज सीसीएनपी का करिकुलम वहां पे हमें उस साइड पे लेके नहीं जाता, और मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा वो चीजें एक्सप्लेन करके जो इस वक्त हमारे आपके लिए जरूरी नहीं है, करिकुलम में नहीं बैठ करिकुलम उनको मेंशन नहीं करता और हम भी उनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हम लैब के हवाले से हम 3 से 4 प्रोटोकॉल जरूर यूज करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसको एज अ होल एक नेटवर्क में रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे आती है, और एज अ हम यही मेथड यूज करेंगे, राउट टैगिंग का मेथड अपनी लैब के अंदर, और देखेंगे हम अपनी लैब के अंदर किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को लूप फ्री बनाते हैं। और हमारा लेक्चर ऑलरेडी जो है वो 27 अबाउट हाफ एन आवर का हो चुका है, तो इस तरह करते हैं हम अपने इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और अपने अगले लेक्चर से हम अपनी सिर्फ और सिर्फ लैब को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मुझे तकरीबन घंटा चाहिए अपनी लैब को ख़त्म करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन की। तो आई थिंक इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो होपफुली आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी और जो इश्यूज थे कि वो लूप्स के इशू को कैसे सॉल्व करना है, राउट टैगिंग कैसे करनी है, हमने प्रीफिक्स लिस्ट देखी, जो भी हमने चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस की, होपफुली वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और वो आपको समझ आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।